भारत की बेटी सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से 8 महीने बाद धरती पर सुरक्षित वापसी। बीते साल जून में महज 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए दोनों एस्ट्रोनॉट 9 महीने बाद लौट पाए हैं। बोइंग का जो स्टारलाइनर यान उन्हें वापस धरती पर लाने वाला था वो खराब हो गया था, इसलिए उन्हें इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। उन्हें आखिरकार स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित रूप से उतारा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एडॉक होने के बाद यान को धरती पर पहुंचने में 17 घंटों का लंबा वक्त लगा। जानिए कैसी रही यात्रा और कैप्सूल के स्पेलन टाउन करने के बाद क्या क्या हुआ। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लाने वाला कैप्सूल फ्लोरिडा के तट के पास समंदर में उतरा। समुद्र के सतह पर आने के बाद कंट्रोल सेंटर की ओर से अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत करते हुए कहा गया कि एक ही ओर से घर वापस आने का स्वागत है। कमांडर निक हैग ने खुशी जाहिर करते हुए जवाब दिया। कैप्सूल में सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने समय ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार 17,000 मील प्रति घंटा थी, जिसे कुछ मिनटों के अंतराल पर तेजी से धीमा किया गया। 2000 डिग्री का तापमान और हीट शील्ड, कितना खतरनाक था ये सफर। जब कैप्सूल धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया, जो कि करीब 3:20 पर फिर से बहाल हुआ। वायुमंडल में प्रवेश के बाद अंतरिक्ष यान के प्लाज्मा शीट का तापमान 1927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन सवार अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी तेज गर्मी से बचाने में मददगार साबित हुई। करीब 3:31 पर यह अंतरिक्ष एंटोनॉम्स यानी स्वचालित हो गया था, यानी अंतरिक्ष यात्री इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। इस दौरान उनके सामने लगे टच स्क्रीन पर वे सारी गतिविधियों को देख पा रहे थे। करीब 324 पर पहले ड्रैगन कैप्सूल के 2 पैराशूट खुले, जिससे इसकी रफ्तार और भी धीमी हो गई। इस दौरान एक जोर का झटका लगा और कैप्सूल की रफ्तार और धीमी हो गई। इसके बाद 2 और पैराशूट खुले। जिस समय कैप्सूल समंदर में उतरा उसके ठीक बाद ही पानी में कैप्सूल के चारों ओर डॉल्फिन चक्कर लगाती हुई तैरती दिखी। मौके पर मौजूद रिकवरी टीम फास्ट बोट से कैप्सूल तक पहुंची और पहले सुरक्षा का जायजा लिया और फिर पैराशूट को हटाया। इसके बाद स्पेस एक्स का रिकवरी पोर्ट पहुंचा, जो कि लैंडिंग साइट से 2 मील की दूरी पर रुका हुआ था। जिस समय अंतरिक्ष यान की वापसी हो रही थी, आसमान पूरी तरह से साफ और नीला था। इसके बाद रस्सियों के सहारे कैप्सूल को सुरक्षा नाव में लाया गया। जब कैप्सूल का हैच खुला, ड्रैगन का साइड हैच खुला और सारी दुनिया अंतरिक्ष यात्रियों की झलक पाने का इंतजार करने लगी। कैप्सूल से सुनीता विलियम्स और विल्मर ने कैमरे की ओर हवा में हाथ हिलाकर खुशी जाहिर की। अंतरिक्ष में करीब 286 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और बूने धरती पर ताज़ा हवा में सांस ले पाए। करीब 9 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए दोनों यात्रियों ने हर दिन 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखा और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इससे तालमेल बिठाना उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत कैसी है? नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्किच ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत ठीक है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्री कुछ समय के लिए रिकवरी शिप पर रहेंगे और फिर उन्हें ह्यूस्टन में लाया जाएगा।